आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ टाइम पहले हमने वर्क वीज़ा में चल रहे स्कैम के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी। आज हम आपको बताना चाहते हैं कैसे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी स्कैम हो रहे हैं, किस तरीके से स्कैमर्स की चपेट में लोग आ रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा के नाम पे वो ना सिर्फ अपने पैसों का नुकसान करा रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना रिकॉर्ड ख़राब करवा रहे हैं। क्योंकि एक बार रिकॉर्ड ख़राब होके एम्बेसी के पास पहुंच गया तो फ्यूचर में वीज़ा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ किस तरीके के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड स्कैम चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि कुछ फ़िशिंग वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। फ़िशिंग वेबसाइट्स यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं चेक रिपब्लिक। ओके, अब किसी को चेक रिपब्लिक का वीज़ा चाहिए तो चेक रिपब्लिक की वीज़ा की एक फ़िशिंग वेबसाइट बनाई जा रही है जिसमें इन्विटेशन का हवाला दिया जा रहा है या फिर जिसमें बताया जा रहा है कि हम आपको गारंटीड वीज़ा करवा के दे रहे हैं और इतनी कॉस्ट लग रही है, या फिर जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका वर्क परमिट बन रहा है, ये फॉर्म सेंड कीजिए और फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट भेजा जाएगा। वर्क परमिट मिलने के बाद आपने पेमेंट करनी है, राइट? तो आपको लगेगा कि हाँ वर्क परमिट बन जाएगा तो पेमेंट दे देंगे, करेक्ट? तो लोग सर्च मार मार के ऐसी वेबसाइट्स पे पहुंच रहे हैं और ये वेबसाइट वाले भी बड़े स्ट्रांग हैं। ये बड़ी गूगल एडवर्ड्स वगैरह का यूज़ करके और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके अपने रिजल्ट को टॉप पे रखते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्कैम चल रहा है जैसे कि मान लीजिए आपको फ़ोन्स लेने हैं और आप फ़ोन डील्स करके या डिस्काउंट ऑन फ़ोन्स करके जब आप सर्च करते हैं ना, तो गूगल की अपनी रिकमेंडेशन में ढेरों एड्स आ जाती हैं फ़ोटोज़ के साथ। उसमें से आधी से ज़्यादा स्कैम होती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको इतने महंगे फ़ोन इतने सस्ते में मिल रहे हैं। उसको लिख देते हैं डील है, लास्ट मोमेंट डील है, फलाना धमकाना डील है, और कई लोग उसकी चपेट में आते हैं। वो पैसे लेते हैं, कोई प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंचता। और ये स्कैम के ऊपर गूगल में लाखों शिकायतें डेली जा रही है। अब गूगल भी थक गया है क्योंकि वो एक स्कैमर को हटाता है तो वो 10 और आ जाते हैं। तो इसीलिए गूगल कहता है कि आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं आप सतर्क होकर करें। सिमिलरली ऐसे ही जब आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, खास तौर से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होकर करें, राइट? जहाँ पे गारंटी वर्ड या वर्क परमिट वर्ड यूज़ आते हैं वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सतर्क होने की ज़रूरत हो जाती है। जहाँ पे नॉर्मल वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं वो अलग बात है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक केस आया था जिसमें यकीन नहीं करेंगे आप, एक पर्सन के पास प्रॉपर उसको न्यूजीलैंड का ई वीज़ा दिया हुआ था किसी ने, और वो मेरे पास आया कि ये मेरा वीज़ा वैलिड है जी, मैं गया नहीं, मेरे को दोबारा अप्लाई करना है। मैंने कहा ठीक है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उनकी प्रोफाइल वगैरह देखी, ठीक थी, कुछ कमियां थी, उसको पहले करेक्ट करा। फिर उसके बाद जब ई वीज़ा की बात आई, जब हमने उसे चेक करा कि भाई ये ई वीज़ा तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, हमने उनसे पूछा आप गए क्यों नहीं? ऐसे ऐसे कुछ हो गया, फलाना धमकाना हो गया, मेरे किसी रिश्तेदार ने कराया था, कुछ इमरजेंसी होगी, मैं नहीं जा पाया। अब वो जो ई वीज़ा था वो फेक था। वो देखते ही हम लोगों ने पकड़ लिया। बट हम क्लाइंट से बार बार पूछते रहे आपने कहाँ से कराया, कैसे कराया, आपने कुछ गलत पैसे तो नहीं दिए? उन्होंने कहा हाँ थोड़े से पैसे लगे बट मैं जा नहीं पाया और ऐसे ऐसे हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। अब वो ई वीज़ा जो था ना, किसी और का ई वीज़ा था, वो फ़ोटोशॉप करके उनको दिया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास ये न्यूजीलैंड एम्बेसी से डायरेक्ट मेल आई थी? उन्होंने कहा हाँ जी डायरेक्ट मेल आई थी। कमाल की बात देखिए, न्यूजीलैंड एम्बेसी से जब मेल आती है, जब या वीज़ा अप्रूव होने के बाद जो मेल आती है, वो जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर वेबसाइट का एड्रेस भी होता है, और उससे मिलती जुलती वेबसाइट, फेक वेबसाइट बना रखी थी जहाँ से वो स्कैमर्स वीज़ा भेजे जा रहे थे और लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं। और एयरपोर्ट पे जाके ना ही सिर्फ वो वीज़ा कैंसिल होता है, उनका प्लान कैंसिल होता है और उनके ऊपर इमोशनली और फाइनेंशियली उनका नुकसान होता है, बल्कि उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स या सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनको पकड़ लेते हैं, आपने कहाँ से कराया, ये किसके चक्करों में पड़े थे आप, यानी आप खुद गलत का साथ दे रहे हैं तभी आपने लिया, फलाना धमकाना घेरते हैं। और वो जिसका भी नंबर देते हैं वो नंबर तो फिर अवेलेबल होते ही नहीं है, वो रेफरेंसेस अवेलेबल होते ही नहीं है। ओके, तो वेबसाइट्स तक फेक बनाई जा रही हैं। स्कैमर्स ने एक नया स्कीम ढूंढ लिया। पहले तो ये होता था कि भाई वो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे या नॉर्मल ऐड बना के पागल बनाने की कोशिश करते थे लोगों को, बट अब तो वेबसाइट तक बनाने लग गए हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती जुलती। आप ओपन करेंगे, एक तरफ से फेक वेबसाइट, एक तरफ से जेन्युइन वेबसाइट, डिफरेंस बताना मुश्किल हो जाता है। वो तो अगर आप उनके एड्रेस को ध्यान से पढ़ेंगे ना तब समझ में आता है, अरे बाप रे, ये तो यहाँ पे इन्होंने ई का आई कर रखा था, उधर वी का यू कर रखा था, तब समझ में आता है ये फेक है। जैसे कि होता है ना, डुप्लीकेट नोट हो गया, यहाँ पे किसी ने 500 का नोट नकली बनाया तो कई बार इतने साफ वो बना देते हैं पता नहीं चलता कि नकली असली है। ऐसे ही वेबसाइट बनाई जा रही हैं और उसका धड़ल्ले से फिर गूगल एडवर्ड्स पे प्रमोशन हो रहा है और वो वेबसाइट पहले पेज पे आ रही है और लोग उस पर जाके परचेज़ कर रहे हैं अपनी सर्विसेज वगैरह जो भी है, या सोशल मीडिया पे परचेज़ कर रहे हैं। और गारंटी वर्ड, वर्क परमिट वाले वर्ड में सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं। हाँ जी, वर्क परमिट मिल रहा है, अप्लाई कर दो जी, मिल गया आपको जॉब, अप्लाई कर दो जी, गारंटी वीज़ा है जी।
इतना बैलेंस दो बाकी वीज़ा के बाद, इतना बैलेंस दो बाकी वीज़ा के बाद, और फिर उसके बाद कोई वेबसाइट होती है, ऐसा नहीं वो डाउन हो रही है, बट उसमें ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ना कोई एड्रेस है जिसको आप लोकेट कर सको, फिर आपको लगेगा कि ये मेरे साथ स्कैम हो गया। ओके, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप ऐसी ऑनलाइन कंपनीज के साथ डील करें तो उन कंपनीज के बारे में पता करने की थोड़ी सी कोशिश करें। दूसरा, अगर आपको लगता है आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी इमिग्रेशन फर्म है, कंपनीज है जो नॉर्मल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको वर्क परमिट लगे कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो, आपको वर्क परमिट शाम तक मिल जाएगा, या फिर 100% गारंटी में आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सतर्क होना पड़ेगा और वहाँ पे एकदम से पेमेंट देने से पहले सारा रिकॉर्ड कंपनी का चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें जाने से पहले, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। अब ये फेक वेबसाइट्स को पकड़ने का सबसे आसान तरीका जो है वो है, एक आप कोई ऐसी ऐप यूज़ करें। सबसे पहले तो मोबाइल से मत करें, मोबाइल से नहीं पकड़ी जाती है वेबसाइट्स, बहुत मुश्किल है। आप इसको लैपटॉप में चलाएं, अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे चलाएं। कंप्यूटर पे चलेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, वर्ड्स बड़े हो जाते हैं, तो आपको पकड़ने में आसानी होती है। देखें ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं कर रखी, और देखें लोकेशन में एरर्स तो नहीं है। ये बड़ा एक्यूरेट प्रॉब्लम होता है वेबसाइट्स में। जब कोई फेक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना, तो वो सेम एड्रेस लिखने से टकराती है, क्योंकि गूगल पकड़ लेता है अगर सेम एड्रेस होता है तो वो क्या करेंगे, एड्रेस को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे सपोज करें कि बिल्डिंग नंबर 33 है, तो वो चुपके से 23 कर देंगे, या कुछ इस तरीके से 303 कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे उनको पकड़ सकते हैं एड्रेस में अगर गलती कर रखी है, या ग्रामेटिकल एरर का बहुत उन्होंने गलती कर रखी है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में ग्रामेटिकल एरर्स होते नहीं हैं। उनके काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एडिटर्स और पब्लिशर्स होते हैं, वो ऐसी गलतियाँ नहीं करते। तो उसको पकड़ने के लिए कुछ ऐप का यूज़ करें। एक्सटेंशंस आती हैं गूगल की, क्रोम की, एज की, उन एक्सटेंशन को डाउनलोड करें जो आपको ग्रामेटिकल एरर बताएं, और पेज पे स्कैन करें, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन आप अपने पैसे बचा सकते हो। गारंटी में जो वर्क परमिट दे रहा है, गारंटी में जो वीज़ा दे रहा है, उसके स्कैम से बच सकते हो। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। और नॉर्मल तरीके से वीज़ा क्यों नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ, कई बार होता है कि एक बारी में लक साथ नहीं देता तो दूसरी बारी में दे देता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं जिस वजह से, उन पॉइंट्स को पहले रेक्टिफाई करें, ना कि हम शॉर्टकट की तरफ भागें, क्योंकि शॉर्टकट पे भागने से हम अपने फ्यूचर के प्लान्स को भी जेपरडाइज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।